नमस्ते, प्रणाम, राम राम। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। बिहारियों के लिए खासकर और बाकी पूरी राजनीति के लिए तो है ही है। और जितनी बिहार की जनता देख रही है, जितने भी वोटर हैं बिहार के, मैं उनसे उनके काम के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनसे अपील करना चाहता हूँ और उनसे एक प्रण करवाना चाहता हूँ कि अगर आपको दिहाड़ी मजदूर ही बनना है तो आप किसी को भी वोट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पलायन ही करना है तो किसी को वोट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपने राज्य को विकसित नहीं करना है तो किसी को भी वोट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपने बच्चे का भविष्य नहीं दिखता, आप किसी को वोट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको इस सब से फर्क पड़ता है तो आप जात पात मत देखिए, प्लस थोड़ी बहुत लालच के चक्कर में मत आइए। अगर आप थोड़े से भी समझदार लोग हैं, समझदार 21वीं सदी में आप जी रहे हैं, तो जात पात को छोड़ के, जात पात का भेदभाव छोड़ के एक विजन देखिए कि कौन सी पार्टी हमें कहाँ ले जाएगी और कौन एकाग्र है, और एकाग्र है किस चीज़ के लिए, तरक्की के लिए कौन एकाग्र है, किनके पास विजन है, और कौन एकजुटता से आपके साथ खड़े हो सकते हैं और आपके लिए काम कर सकते हैं, आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं, जिनके पास बड़ा विजन है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुद्दा होना चाहिए, लॉन्ग विज़न होना चाहिए। और बाकी तो आप हर 5 साल में किसी न किसी को वोट देते रहते हैं, बदलती रहती है 5 साल में सरकार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसको गर्त में जाना है वो जाते रहेंगे, अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो। मेरे हिसाब से अभी ये बरसाती मेंढक जो निकल के बाहर आ रहे हैं, कुछ को तो कुर्सी के अलावा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, और अपने लगभग पार्टियों का मैनिफेस्टो देखा ही होगा। सब बगैर सर पैर के अपना भाषण दे रहे हैं कि हम इतनी नौकरी दे देंगे, इतना फलाना दे देंगे, इतना चिलाना दे देंगे। आप बेस पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जितने भी पार्टियां हैं, लगभग दूसरी बात, जिनका आपने केंद्र में काम देखा है, चलिए ठीक, छोड़िए उस बात को, छोड़िए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र का विकास अगर करना चाहते हैं तो किसी को आप सिर्फ 5 साल दीजिएगा तो 5 साल में आपको रोड, पानी, बिजली, लगभग इतना 5 साल में इतना आपको करके दे सकता है। अगर आपको प्रोग्रेस रखना है कामों में तो आपको एक परमानेंट सरकार जो सॉल्यूशन दे उस पर नज़र करना चाहिए, आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के करिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके सामने लोग
ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं तो आपकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, आपको सोच समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। सोच लीजिए, समझ लीजिए। आपका विकास, आपका मानसिक विकास, आपका शारीरिक विकास, आपका शिक्षा विकास, आपका रोजगार विकास, ये सब आपके लिए वही जिसको आप चुन के लाएंगे उसके थ्रू ही आपके पास आएगा। तो आप सोच लीजिए कि कैसे लोगों को आपको लाना है जो आपकी सहूलियत के हिसाब से आपका काम देखेंगे। और बिहार की जनता इतनी भी पीछे नहीं जाना चाहेगी मेरे हिसाब से। तो कृपया करके बिहार के लोगों से नम्र निवेदन है कि सिर्फ हवाबाजी में मत आइए। अगर आपको अभी सामने कुछ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा लॉन्ग विजन लेके चलिए कि कौन हमारा अच्छा करेगा, कौन हमारा बुरा करेगा। दूसरी बात, जिनके पास 60 साल का एक्सपीरियंस है ना, मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। मैं मान लीजिए कि मैं 20 साल का हूँ और मैं 4 दोस्तों के साथ चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, फिरता हूँ, और मेरे पिताजी एक 50 साल के बुजुर्ग हैं। तो मेरे पिताजी मुझे हमेशा समझाते रहते थे कि बेटा इनके साथ मत बैठो, इनके साथ दोस्ती मत करो, और थोड़ा सा बच के रहो इन सब से, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो या थोड़ा अपने कामों में ध्यान दो, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। तो वो चीज़ें मुझे बाद में समझ आती थी कि वो क्यों कहते थे। क्योंकि मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि नहीं, पिताजी गलत बोल रहे हैं, वो मेरे दोस्तों से जलते हैं। वो ऐसा नहीं था। आज की डेट में मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो भी बोलते थे वो सही बोलते थे। तो इसीलिए कहता हूँ कि बुजुर्ग की बातों में और एक जो 60 साल के लोग हैं, कम से कम उनमें इतना तो ठोकर खा खा के उनमें इतना तो सेंस आ ही जाता है कि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी नौजवान के हाथ में कुछ भी मत दे दीजिए। अपने चाचा ताऊ को, बुजुर्ग को अपना गार्जियन बना के रखिए, जो आपको सही दिशा निर्देश देंगे, सही दिशा दिखाएंगे, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सकेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहा करते हैं कि बैठिए अपने बुजुर्ग के पास, उनसे सीखिए, वही आपको रास्ता दिखाएंगे, वही आपके लिए अच्छा संस्कार दे सकते हैं। तो बहुत ही नम्र निवेदन है, कृपया सोच समझ के अपना कीमती वोट लोगों के अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए लोगों के पास गिरवी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं आपका गौरव।